People often talk of the growth story of Indian businesses, but what gets missed are the men and women behind the story, the mindset behind this story, behind this growth. And that is what we are trying to bring via The Exceptionals, a series of highly curated conversations with the women and the men who are powering the growth engines of India. On the show today, we bring to you somebody who is not just a Gujarat hero, for arguably he's building out an empire which is going to make him a snack king, not just in Gujarat, but beyond the shores of Gujarat, indeed pan-India. And the beauty about the gentleman that we have on The Exceptionals today is that he just doesn't want to build out a business. He wants to take the community of suppliers, employees, and his stakeholders along with him. Yes, I'm talking about the head honcho of Balaji Wafers, Shri Chandubhai Virani. Chandubhai, हमारे साथ एक्सेप्शनल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे चंदू भाई, हम लोग कॉन्वर्सेशन चालू करें उसके पहले, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट्स भी चाहता है, कम्युनिटी को भी साथ में लेना चाहता है और एम्प्लॉयज़ को भी साथ में लेके चलना चाहता है, भले ही उस पर वो कॉस्ट आए। ये माइंडसेट कैसे डेवलप किया आपने? वो हमारा डीएनए में है पूर्वजों से। थोड़ा आप जैसे सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के सेट किया हमने। ओके, वेल ये सेटिंग की मैं और बात करना चाहूँगा आपके ऑफिस में, तो क्यों ना हम आपके ऑफिस चलें? चलो प्लीज़, थैंक यू सो मच। चंदू भाई, थैंक यू सो मच ये एक्सेप्शनल्स के शूट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी फैक्ट्री और आपके ऑफिस और आपके लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। ओके, थैंक यू। शुरू से शुरू करते हैं पहले कि आपने एक फेल्ड एग्री इक्विपमेंट वेंचर से, ऐसा कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करी, और अभी आपने इतना बड़ा ये कारोबार बना दिया है ओवर 30-40 ईयर्स। क्या अभी भी ग्रोथ की भूख उतनी ही स्ट्रांग है जो शायद 10-20-25 साल पहले थी, या आपको लगता है कि अब एक मुकाम तक आ गए हैं, अभी थोड़ी स्थिरता दिखते हैं? नहीं, भूख पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो कुछ बनना है, कुछ करना है, वो कम हुआ। ओके। जो पहले के थॉट में आज के थॉट में ये फर्क है। ओके। उसी टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ करना है, कुछ बनना है, अब लोगों को बनाना है, ये थॉट हो गया। ओके। आज बच्चों को बनाना है, आम लोगों को बनाना है, एक कंपनी, एक मैनेजमेंट कंपनी चलाई, इसी बनानी है, तो लोगों को बनाएंगे तो लोग चलाएंगे आने वाले समय में। ये थॉट चेंज हुआ। वेरी नाइस। मैं इस पे आऊँगा भी सही, लेकिन मुझे अपने दर्शकों को ये समझाना है चंदू भाई कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुई है, बिकॉज आप ट्रूली वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी जिसे कहते हैं उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल हैं। तो मैंने जब आपके बारे में थोड़ा स्टडी किया, पूरा तो स्टडी कर नहीं पाया होगा, जितना स्टडी किया है मैंने देखा, एक 1974 से फॉर एग्जांपल अगर चालू करें तो आपने एक लैंड बेच के एक एग्री इक्विपमेंट वेंचर चालू किया, जो भी सक्सीड नहीं हुआ। वो इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगिन इज़ हाफ डन। आपके केस में तो वेल बिगिन भी नहीं था, तो तभी वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की वापस जो स्ट्रेंथ आती है वो आप कैसे लाए, उसके बारे में थोड़ी बताएं। वो पहली बात तो मैं बहुत छोटा था, ये जो सारी जो नुकसान हुआ, लेकिन वो देखा मैंने, वो दिमाग में आया, तो इससे एक कष्ट से कष्टी आगे बढ़ती है। वो कष्ट के कारण माइंडली मजबूत होते गए हम, तो जो कुछ था वो भी चला गया, तो गंवाने के लिए कुछ था नहीं, तो एक लड़ोया बन गए हम। गंवाने के लिए कुछ क्या था? कुछ नहीं था। अगर कुछ ऑप्शन है किसी के पास तो ये करूं, वो करूं, ये करूं। हम तो ये अकाल पड़ा, इसके कारण यहाँ आए, यहाँ हमको सेट होना था, इसके कारण हमको कैंटीन में नौकरी मिली और एक मौका मिला। मौके भी हमने चौका मारते गए और लोगों को जोड़ते गए, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन लाते गए।
वो प्रॉब्लम आता है सबको, लेकिन सब लोग दिमाग में चढ़ा देते हैं प्रॉब्लम, या सफलता मिलती है वो दिमाग में चढ़ जाती है। तो दोनों तरफ अगर वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमको ये प्रॉब्लम आया लेकिन दिमाग तक नहीं पहुँचा, निष्फलता या सफलता, इसके कारण हमारी स्थिरता के कारण तप हो गया, तप के कारण समझ आ गई, समझ के कारण एक प्रोडक्ट बन गई, कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर और बीच में करोड़ों लोग जुड़ गए। व्यूअर्स, बहुत ही 2 मिनट में चंदू भाई ने समझाया है, आई थिंक 20 साल का जो संघर्ष होता है। लेकिन मैं ये इसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर व्यूअर्स बताना चाहूँगा। चंदू भाई एक फार्मर फैमिली में बॉर्न हुए थे, रूरल गुजरात में। एज आई स्टडी 10वीं तक शायद पढ़े हैं, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फार्मिंग में गए, 2 साल में अकाल पड़ा, वो लैंड बेच के बाद में इवेंचुअली राजकोट आए, कैंटीन में जॉब ली चिप्स बेचने की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन टेक ओवर किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर कैंटीन से लेके रिटेल और रिटेल से लेके पैन इंडिया। क्या ये एक ब्रॉडली, क्या ये इसको मैं आपकी जर्नी कह सकता हूँ चंदू भाई? हाँ सही है, जर्नी वही है हमारी। हाँ, ओके। और जब ये जर्नी पे चालू हुए थे चंदू भाई, तभी क्या ये सोचा था कि नेक्स्ट 10, 20, 25 साल में ये सब होता जाएगा? जैसे मैंने आपका वो जो जर्नी देखा चंदू भाई, तो उसमें फॉर एग्जांपल 2002 में लार्जेस्ट प्लांट इन भारत, 2008 में वलसाड प्लांट विच वाज द लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया। ये तो मतलब आपने एक सिंपल वेफर के प्रोडक्ट को इतना बड़ा मुकाम दे दिया। देखो, मैंने नहीं दिया, समय बदला। ये जब 74 में हम बेचते थे चिप्स नमकीन, तब कुछ अमीर लोग ही खाते थे। ओके, तो बिजनेस था ही नहीं। अगर बिजनेस था तो वैल्यू नहीं थी। कोई हलवाई बोलते थे, कोई कंदोई बोलते थे, कोई मेरे को फेरिया बोलते थे। तो उसके कारण हमने वैल्यू एडेड करते गए कि नहीं, ऐसा अगर फेरिया का संगठन नहीं होगा, हलवाई की शक्ति नहीं होगी, उसको चेंज करते गए और समय हमारे तरफ आया, समय की तरफ हम चले। जो मैं एक छोटे गांव में बसता था, वहाँ 30 साल पहले कोई एक नमकीन का पैकेट नहीं खा रहा था। आज वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ उसकी खुद की दुकान में बनता है जो नमकीन, उससे ज़्यादा हमारा नमकीन खाया जाता है, क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी दी, अच्छी पैकिंग दी, अच्छी सर्विस दी और अच्छा रेट दिया। इसके कारण ये समय हमारी तरफ आया, कंज्यूमर हमारी तरफ आया, और कंज्यूमर को समझ के हम उसी तरफ गया। क्यों कि हमने 7 साल कंज्यूमर को बेचा है और 51 इयर्स हमने ये सारा काम किया है। तो मैंने बोला ना, एक तप हो गया, तप के कारण समझ आ गई। तो आज लोगों की नज़र में बिजनेस हो गया और मैं बिजनेसमैन हो गया। मैं तो एक इंसान बनने की दौड़ में चला था, लेकिन इंसानों की एक फौज हो गई। ये इंसानों की फौज के कारण मैं बिजनेसमैन बन गया। लोग काम कर रहे हैं मेरे लिए, मैं तो खाली इंसान की फौज खड़ी करता गया और ये लोग काम करने लगे जी। वो लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं देता काम का या सेल का या बिक्री का या स्कीम। ये अपनी अंदर की इच्छा से लोग काम कर रहे हैं और मैं बनता जा रहा हूँ। जी नहीं, बट वो तो कहते हैं ना, वो साथ साथ चलते गए और कारवां बन गया। लेकिन एक फिर भी चंदू भाई एक बात होती है कि एक है कि काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ लोग जुड़ रहे होंगे, लेकिन एक विजन चाहिए कि भाई कोई ये सोचे कि मैं चिप वेफर से चालू कर रहा हूँ और प्रोडक्ट्स भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन एशिया का लार्जेस्ट प्लांट बनाऊँ, फिर MNC कंपनीज को टॉपल कर सकूँ, इतनी अच्छी FMCG कंपनी बनाऊँ। ये एक विजन तो चाहिए। ये विजन आप में, या ये जो निश्चय आपने किया होगा कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ लेकिन अभी इसको और बड़ा बना सकता हूँ,
ये कब हुआ और कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये तो एक समझो स्टोन स्टोन से पार बनती गई, जी बूंद बूंद से सागर बन गया। ये बनाने का इरादा था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि इतने स्टोन की पार बनाने से इतना पानी का सागर बन जाएगा, ये नहीं पता था। जी ये सारी शक्ति के कारण बन गया। मेरा तो इरादा था खाली जोड़ने का, हाँ मेरा कोई इरादा नहीं था कि इससे मैं आगे चला जाऊं, इससे अच्छा बनूं मैं कुछ, इससे मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, उससे मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, इससे ज्यादा बिजनेस करना है, ये कभी मैंने नहीं सोचा। हाँ, मैंने ये सोचा इससे मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, ये मैंने सोचा, हमारी टीम ने सोचा। ये सोच के कारण मैं सबसे अच्छा बन गया, या तो बनूंगा। नहीं वेल, वैसे अगर मार्केट शेयर देखें, आपकी ग्रोथ देखें, मैंने देख रहा था, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 2010 से माप रहा हूं तो करीब करीब 20% CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं वो आपकी है, और वो आई थिंक बड़े बड़े FMCG कंपनीज, MNC कंपनीज नहीं कर पाते हैं। तो इन सम सेंस आपने ये सिंपल प्रिंसिपल लेके ग्रोथ बहुत अच्छी करी है आपने। लेकिन क्या ये इतना आसान है चंदू भाई? कष्ट तो आया होगा, आपने बोला कष्ट से कश्ती आगे बढ़ती है। कष्ट हमारी आदत है। हाँ, कष्ट कष्ट में हम जन्मे हैं, गांव में हम जन्मे हैं, ना पावर था, हाँ न कोई सुविधा थी, नहीं, बट तभी तो खोने को भी हमारी कम तो था। आदत होती है। नहीं सर, बट कभी तब तो खोने को भी कम था। अब ये कष्ट एक मुकाम तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी साइज बन गई देखो है। अभी ताकत हो गई है, इसलिए कष्ट नहीं है। ओके आज समझो कंपनी 2 साल प्रॉफिट नहीं करेगी तो इसकी ताकत पड़ी है, उसमें से प्रॉफिट आ जाता है। अगर समझो सेल होने से कहीं से सब्सिडी आ जाती है, सेल होने से किसी को रोजी मिलती है, ये रोजी के कारण सरकार हमको सब्सिडी देती है, तो हमारा तो अपने आप हो जाएगा। हमारी चिंता है ही नहीं, हमको तो 2 रोटी खानी है, 10 रोटी मिल रही है। अब 2 रोटी चाहिए, 10 मिल रही है, तो कौन रोटी की चिंता करेगा? हाँ तो उसी तरह हमारी छोड़ दी, हमने समाज की राह पे चले गए कंपनी, तो चिंता की बात ही नहीं होती। आज हमारी कंपनी है, कल दूसरे की होने जा रही है, तो और दूसरे लोग चिंता करेंगे। एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसके बारे में? मतलब अभी समझो 7% हमने स्टेक बेचा है, तो एक प्रोफेशनल कंपनी बनाएंगे। अब उसको एग्जिट लेना है तो IPO करेंगे, तो IPO में लाखों लोग जुड़ जाएंगे, करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। जी वो बोलेंगे हमारी कंपनी है, और लाखों एम्प्लॉय जुड़ जाएंगे। कंपनी तो एकदम ग्रो कर रही है, फास्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है, तो वो और उन लोगों की हो जाएगी ना कंपनी आहिस्ते आहिस्ते, जी 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 तो वो चलाएंगे। ओके ओके, ये अच्छा हुआ आपने मुझे एक क्यू दिया फ्यूचर के बारे में थोड़ा बात करने के लिए। मैं फ्यूचर पे जाऊँ उसके पहले एक एपिसोड आपके लाइफ का और आपके बिजनेस लाइफ का मैं ब्रिंग अप करना चाहूँगा। 2017-18 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पेप्सिको ने आपके पास आए थे, आपको एक ऑफ़र दी थी, तभी आपके पास मौका था एक MNC के साथ जुड़ने का, या फंडिंग लाने का, या दोनों करने का, लेकिन आपने वहाँ पे वो ऑफ़र को नकारा था। मैं वो थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों किया था, और क्या आपको कभी लगता है कि वो अगर वो नहीं किया होता तो क्या होता? नहीं किया। हाँ। नहीं क्यों किया? हाँ कि उसने फर्स्ट पोल पे 51% मांगा, इसके बाद भी मांगा, तो कंडीशन मंजूर नहीं थी। हमको तो काम करने था, हमको कर्म वाले थे, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको एक प्रोफेशनल लोगों का सपोर्ट चाहिए। पूरे हवाले नहीं करनी है हमको कंपनी, ये कंपनी जन्मदाता है, हम जी सबको पार्टनर बनाएंगे, उसके हवाले नहीं करेंगे, सबको जिम्मेदार बनाएंगे। ओके तो इसके कारण ये फेल हुआ, और आज US कंपनी हमारे साथ जुड़ी ने, लेकिन 7% में, जी तो उसकी जो प्रोफेशनलाइजेशन है वो हमको समझ में आए, उसका सपोर्ट मिले।
आईपीओ में हमको उसका सपोर्ट मिला। जी ज़रूर। इनफैक्ट वो इसके कारण वहाँ हमारा डील नहीं हुआ, बाकी और कोई कारण नहीं था। ओके फाइन। हमारे सबके साथ अच्छा रिलेशन है, संबंध हुआ या नहीं हुआ। जी नहीं, एक कहा जाता है कि शायद ये फोकलोर है कि बताया जाता है कि एक आध दो रीज़न ये भी थे कि उन्होंने शायद थोड़े थोड़े SKUs या थोड़े मतलब 5 रुपए का शायद चिप्स का पैकेट हो वो बेचने को शायद ना बोला था, और आपकी ये सोच थी नहीं, कि वो उससे तो मैं भारत को खिलाता हूँ तो मैं ये बंद नहीं करूँगा। क्या ये सच है? नहीं, ये बात नहीं थी। अच्छा ओके ये बात दूसरे लोगों ने की। ओके कभी एमएनसी कंपनी ने हमको ये नहीं बोला, उसने ये बोला कि ये कंपनी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये कंपनी हम जानेंगे, सीखेंगे, सोचेंगे, बाद में ट्राई करेंगे, जैसे थे जैसे चल रही वैसे ही हम चल के देखेंगे। ये मॉडल चलाने का हमारा काम नहीं है, तो वो मॉडल सीखेंगे हम। जी ओके ये बात बोली। ओके फिर जो आप बात बोल रहे हैं, आज के हमारे साथीदार कॉम्पिटिटर है, उसने बोला कि 5 रुपए का पैकेट बंद करेंगे। मेरे पास कोई चीज तानाशाही नहीं कर सकते हम। हमारे साथ रोज का 3-4 करोड़ कंज्यूमर जुड़े हुए हैं 5 के पैकेट में, उसको कल से नहीं निकाल सकते हम। उसके कैसे आहिस्ते आहिस्ते कम कर सकते हैं, ये मैंने बोला। ओके फाइन ओके थैंक यू। वो बात आई थी, हाँ जी लेकिन इधर से आई थी, उधर से नहीं। उधर से नहीं थी। ओके फाइन। मैं आपको एक दो और सवाल पूछूंगा फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि शायद आपके साथ एक ग्लोबल पार्टनर भी जुड़ रहा है। मैंने थोड़ा जो बहुत स्टडी किया है उससे पता चल रहा है कि आपने काफ़ी डिसीजन मेकिंग डेलीगेट कर दिया है। आपकी फैमिली के मेंबर्स, आप पहले 4 भाई थे, अभी भाइयों के बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो इन सम सेंस प्रोफेशनलिज्म तो है और एक MNC भी साथ में है। बालाजी ग्रुप, बालाजी वेफर्स, फ्यूचर नेक्स्ट 3 साल 5 साल आपको क्या लग रहा है, या नेक्स्ट 10 साल आपको क्या लग रहा है? अब देखो, फ्यूचर तो बनेगा, बच्चों के हाथ में दे दिया है जी क्योंकि वो फास्ट डिसीजन वाले हैं, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है, मेरे से ज़्यादा समझदार है। अगर उसको समझदारी में कमी है कहीं तो वो मेरे पास पूछने आते हैं। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ तुम बाप हो गए हो, पूछ पूछ के पानी मत पियो। वो बिना पूछे काम कर रहे हैं। Okay. उसको फ्रीडम है काम करने की। जी ओके लेकिन तो वो तो कहीं ले जाएगी कंपनी, देख रहे हैं आप। हाँ जी वो तो वो ले जा रहे हैं आज 15 साल 20 साल से। जी वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं तो एक मोरा हूं, मेरा तो एक नाम ही है। ये आपका बड़प्पन है। और बड़ापन से तो जो भी, अगर कहीं स्पेयर व्हील निकल गया तो वहां जेंट हो सकता हूं मैं। कहीं दिक्कत आई तो मैं हूं ना, मैं जुड़ जाऊंगा, दिक्कत को सॉल्यूशन दे दूंगा। आपको लग रहा है दिक्कतें आ सकती हैं ग्रोथ में भारत नहीं, का जो काम इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए? छोटी मोटी दिक्कत आएगी, जी दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। जी अगर पहुंच गई तो मैं हूं निकालने के लिए। वो तो इंटरनल हुआ चंदू भाई, मैं पूछ रहा हूँ एक्सटर्नल है या बाहर है, इधर है, कहीं भी दिक्कत आती है। हाँ। उसको बोलते हैं बिजनेस, उसको बोलते हैं फैमिली, उसको बोलते हैं जीवन। जी दिक्कत सबको आएगी, हाँ बिना दिक्कत का कोई चीज है ही नहीं। मैं समझ ना गया इंसान है, ना फैमिली है, ना बिजनेस है, ना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ना दुनिया है। ओके मैं फिर भी इसको थोड़ा प्रोब करना चाहूँगा हाँ चंदू भाई। बोलिए। मैं प्रोब ये करना चाहता हूँ कि FMCG कंपनीज का ग्रोथ आपको छोड़ दीजिए, बट FMCG कंपनीज का ग्रोथ जनरली लास्ट 5-7 साल में ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग रहा है, आपका रहा है। तो इंडिया के इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए, स्नैकिंग हैबिट्स को देखते हुए, पॉपुलेशन एंड इनकम ग्रोथ को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि जो आपने ग्रोथ रेट्स दिखाए हैं पहले लास्ट 5, 10, 15, 20 साल में, क्या वो कंटिन्यू हो सकते हैं नेक्स्ट 5-10 साल के लिए? क्यों नहीं होगे? क्योंकि हमारे पास 2 शक्तियां हैं, जी प्रैक्टिकल भी है और प्रोफेशनल भी है। हमारे पास दिमाग से भी बात कर सकते हैं, दिल से भी बात कर सकते हैं। ओके हमारे पास इंडियन टेस्ट भी है और वेस्टर्न टेस्ट भी है। तो
किसको क्या देना है, वो सारी चीज किसको क्या चाहिए, वो सब इसमें मिलेगी। तो हमको कोई स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Okay. हमारी सारी इसमें चीजें है। कहीं बात करनी है तो दोनों चीजें हैं, कहीं प्रोडक्ट बनानी है, मार्केटिंग करना है, तो हमारे पास सारी चीजें हैं। Okay. तो अभी तक क्यों तकलीफ नहीं पड़ी, और अभी के बाद क्यों पड़ेगी? क्योंकि कंपनी की ताकत तो बढ़ती जा रही है, जी। तो तकलीफ की कहाँ बात आएगी? छोटी मोटी तकलीफ के बिना तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कोई भी तकलीफ असरकारक नहीं। इंटरेस्टिंग। आपने ये 3 बार बोला है, मुझे ये थोड़ा समझने को मुझे टाइम लगेगा। हाँ, बट क्यों नहीं होगी वो बता दिया। ओके, इसका एक और डायमेंशन है हाँ। कि पहले आप गुजरात के तो आप स्नैक किंग थे ही, लेकिन जैसे आप राजस्थान और महाराष्ट्र में भी गए, आपने वहाँ पे बहुत मार्केट शेयर ले लिया, लेकिन वो फिर भी एक छोटा डोमेन था। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप प्लांट्स फैला रहे हैं और पैन इंडिया फुटप्रिंट फैला रहे हैं, वो ब्रेथ थोड़ी बढ़ रही है। इस कारण मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट चैलेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ चैलेंजेस, स्टेट चैलेंजेस आपके ग्रोथ रेट को इम्पैक्ट कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, मैनेजमेंट टीम बढ़ रही है। जी। आप 2 साल पहले आए होते तो ये ऑफिस नहीं थी इतनी बड़ी। ओके। आज ऑफिस अच्छी है, अच्छी एक टीम बन गई है। कहीं भी अगर यूएस में अगर प्लांट डालना है तो डाल सकते हैं हमारी टीम। सोच रहे हैं मेगा आप? फैक्ट्री में देख के पता चल जाएगा। आप सोच रहे हैं? सोच नहीं रहे, अभी तो इंडिया 70% खाली है। हाँ। सोच हमारी बच्चों की होगी, हमारी Okay. सोच नहीं है। ओके। हमारा काम है खाली साथ रहना। कोई है, बच्चों के ऊपर कोई है, काम करने वाले तो वही है। तो आज 3 फैक्ट्री का काम चल रहा है। जी। आपको लग रहा है कोई इतनी भागा दौड़ी है? यहाँ आने के बाद आपको क्या लग रहा है? आपको लगेगा काम है ही नहीं। जेन स्टेट है। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस से सारा काम यहीं से शुरू होता है। ओके। सारा परचेस यहाँ से, सारा जो पेमेंट, सारा जो भी डिसीजन यहाँ से लेते हैं। या कहाँ इतनी भाग दौड़ लग रही है आपको? कहाँ इतने लोग धमाचकड़ी हो रही है? ये सारा स्लोली हो रहा है और मजबूताई से हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये एक मैनेजमेंट स्टाइल दिखाता है, और मैं समझना चाहूँगा आपसे चंदू भाई, मैंने थोड़ा एक कंपैरिजन भी किया है जिस पे मैं आपकी टिप्पणियाँ चाहूँगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल ये है, आपने जब चालू किया तभी जैसे एक गुजराती बिजनेसमैन करता है शायद, वैसे आपने किया कि તમે બધે ફર્યા, તમે પોતે બધું વેચ્યું, બધું કર્યું, રાઈટ? हाँ, एंड यू गॉट द पल्स ऑफ द कंज्यूमर। तो आपने वो बिजनेस को एक लेवल से यहाँ तक लेके आए। क्या आपको लगता है कि जैसे अभी ये एमएनसी पार्टनर आया, आपने 2 बार जिक्र किया कि मैनेजमेंट ला रहे हैं, आप कंपनी को पैन इंडिया कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट स्टाइल में या मैनेजमेंट बैंडविड्थ में आपको चेंज लाना पड़ेगा अभी, क्योंकि एक्सटर्नल पैसा भी आ रहा है? चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा सर? चेंज आएगा, स्लोली आएगा। बट कैसा वाला चेंज? देखो, कहीं नया मार्केट खुलेगा, हाँ। कहीं नई प्रोडक्ट आएगी, थोड़ा नया मैनेजमेंट आएगा, कुछ नई पद्धति आएगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात चेंज हो जाएगा। कोई जादू नहीं होगा, स्लोली होगा। ओके। समझ गया? पहले से हो रहा है, हाँ। और आने के बाद भी होता रहेगा। ओके। और आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई मेजर चेंज नहीं होगा। इतनी बड़ी कंपनी को मेजर चेंज कोई कर ही नहीं सकता। कोई 10 दिमाग वाला भी आएगा ना तो मेजर चेंज नहीं कर, स्लोली करेगा। चंदू भाई, तो आपने मुझे एक क्यू दिया है नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्वर्जेशंस के लिए, कि आपने बताया कि एमबीए खोपड़ी आना, चेंज करना। मैंने थोड़ा स्टडी किया आपके थोड़े डिसीजंस जो आपने लिए होंगे, आपके ग्रुप ने, ना कि सिर्फ आप में, बट कंपनी ने कहीं पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केटिंग विजडम है, वहाँ पे आपने पूरा डिफाई किया उसको। कहीं पे आप उनके साथ में चले और सारे में आपके रिजल्ट्स आए। तो मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा और आपका मत जानना चाहूँगा। तो एक चीज़ थी, जब कंपनी ग्रोथ स्टेज में थी, शायद अभी भी, बट तभी जब ग्रोथ स्टेज में थी, तभी आपने मार्केटिंग पे इतना खर्चा नहीं किया है। जैसे
कॉलर एरा वगैरह सब लोग कहते हैं कि भाई एक कंज्यूमर कंपनी को मार्केटिंग पे एक पर्टिकुलर बजट स्पेंड करना ही चाहिए ताकि ब्रांड रिकॉल वगैरह हो। आपने वो नहीं किया, वो क्यों ऐसे किया और कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया कि मार्केटिंग के बगैर भी अपना सेल होता रहेगा? नहीं, मार्केटिंग के लिए पब्लिसिटी करनी चाहिए, जी लेकिन मार्केटिंग के लिए ना, मार्केटिंग हमारे यहाँ शॉर्टेज थी, तो मैं पब्लिसिटी करूं कि प्लांट लगाऊं? आप ये जवाब दीजिए। ऐसा हमारा कभी नहीं है कि हमको पब्लिसिटी नहीं करनी है, लेकिन आज की तारीख में भी कुछ माल का शॉर्टेज है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, उस इन्वेस्ट छोड़ो, वहां मेरी फोकस करूं, ये फोकस छोड़ के मैं पब्लिसिटी करता रहूं? तो वो सारे चीजें नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा कि चलो एक एजेंसी लिमिट कर दे। ओके तो वो डिसीजन लेते रहे, तो थोड़ी थोड़ी करने लगे, लेकिन हमारा फोकस नहीं टूटा। हमारा मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग करना, इसके बाद होता है पैकिंग, इसके बाद होता है सर्विस, इसके बाद होता है मार्केटिंग, इसके बाद होता है पब्लिसिटी। जी तो शायद क्रम ये आगे पीछे हो सकता है हमारा, क्योंकि हम तो कोई पक्के बिजनेसमैन नहीं है। तो हमारा क्रम ये है, पहले प्रोडक्ट बनाना, अच्छा पैकिंग करना, अच्छी डिलीवरी करना, फिर पब्लिसिटी करना। तो क्रम दूर हो गया, तो थोड़ा अभी हमने नजीक कर दिया कि एक डिपार्टमेंट बना दिया है, जी वो करेंगे। नहीं सॉरी, मैं इसको रिफाइन करना चाहूँगा। हाँ, फिर बोलिए। क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि आपने फोकस किया किराना काउंटर पे, और वो फोकस और वो जो ऑफ टेक था उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि हैवी एडवर्टाइजिंग के बगैर भी मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, बिकॉज आपने वो किराना काउंटर को ध्यान में रखा था। क्या ये सच है? नहीं, हमने किराना काउंटर भी ध्यान में रखा। कुछ लोगों ने एसोसिएशन करके हमारा माल नहीं लिया, ओके तो हमने छोटे छोटे गल्ले पान के हैं, वहाँ भी तक पहुँचे हम। ओके हमारा काम ये है, एक दरवाज़ा बंद होता है, वहाँ ताकत मत लगाओ खोलने की, दूसरा खोलो। तो उसके बाद हमने जो करियाना से ज़्यादा हमारे सौराष्ट्र में, गुजरात में पान के गल्ले हैं। वो आप 20 साल 25 साल पहले पूछिए, वहाँ एक भी पैकेट नहीं बिकता था। वहाँ किया, तो वहाँ क्यों किया? दिमाग की बत्ती क्यों खुली? एक बत्ती बंद हुई, हाँ एक जगह प्रॉब्लम आया, तो उसका सॉल्यूशन आया कि तुम कस्टमर दूसरा ढूंढो, एक एक दो पैकेट दो, छोटा बड़ा बनेगा, तुमको बड़ा बनाएगा, बड़ा बन गया है वो तुमको छोटा बनाएगा। तो जो बड़े कस्टमर थे वो हमको थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे, एसोसिएशन कर रहे थे। तो सारी जो प्रॉब्लम आती है वहां से मार्केटिंग हमने सीखा। तो ऐसी तो बात नहीं है कि किराना वाला ढूंढ लिया, पान वाला ढूंढ लिया, इसीलिए पब्लिसिटी नहीं की। ओके पब्लिसिटी एक अलग बात मैंने देखा है, वहाँ इमेज बढ़ती है। तो इमेज बढ़ाने के तुम्हारे जैसे लोगों ने बोला, तो हमने एक एजेंसी रख ली और एक डिपार्टमेंट बना दिया, वो कर रहे हैं। ओके लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, काम करने शुरुआत की है, तो शायद कम दिखती होगी, कल बड़ा दिखेगा एडवर्टाइजिंग। ओके हाँ, ओके वो एक बात हुई। दूसरी बात ये है जो आपने अभी बोला कि बड़ा शायद आपको छोटा करने की कोशिश करेगा। इंडिया में भी अभी वो वेस्टर्न मेथड्स आने लगे हैं कि ऑर्गेनाइज रिटेल है, उनका नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आप पैन इंडिया जाते हैं, मतलब गुजरात में तो बालाजी के अलावा कुछ सोचता नहीं है, लेकिन पैन इंडिया ऑप्शंस हैं। अगर आपको उनको डिसलॉज करना है, मार्केट शेयर गेन करना है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ऑर्गेनाइज रिटेल से compete करने की, नेगोशिएशन करने की? देखो इसमें से हम पास हो गए। आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही था। हाँ तो उसमें से वो बोलते थे हमको 20% प्रॉफिट दो जी 30% प्रॉफिट कर दो, 40% प्रॉफिट कर दो, 50%, उसकी तो लिमिट ही नहीं होती है जी 60% प्रॉफिट कर दो। तो वहां से हमने दिमाग की बत्तियां खुली, अब कहाँ जाएंगे हम। तो फिर हमने रिवर्स लाए
कि ये दुकानदार से हमारे लिए बड़ा कौन है? कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर का ध्यान रख के कंज्यूमर की फेवर हमारे पास ज्यादा है। हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है, अगर कोई भी बड़ा बनना है तो हमारा कंज्यूमर को पास जाना पड़ेगा। तो हमारे कंज्यूमर को जाने के लिए हमारा माल लेना पड़ेगा। लेकिन चंदू भाई ऐसे बहुत कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने बालाजी को सैंपल ही नहीं किया पैन इंडिया। नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में करेंगे। अभी हमारे पास माल नहीं है। ओके, उसको अगर देना है हमको तो माल भी नहीं है, उसको चाहिए नहीं, हमारे पास माल नहीं है, दोनों चीजें हैं। कल हमारे पास माल होगा हाँ तो वो भी बिक्री में आ जाएंगे। मैंने बोला नया कस्टमर जुड़ेंगे, जी जी जी। तो बाकी है हमारे पास। ये नहीं है फिर भी नंबर 1 ग्रोथ है। तो हमारे पास जगह है ना उसको समझाने की। लेकिन अब अभी हमारे पास समझाने के लिए शब्द नहीं है, मतलब माल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। जी, वैसे वैसे ये तो समझना पड़ेगा। जो मैंने एक और पढ़ा कि आप शायद कैश एंड कैरी मॉडल फॉलो करते हैं डीलर्स के साथ, काफ़ी लोग क्रेडिट देते हैं और फिर भी आपका दबदबा है। मतलब ये आप उसी को क्रेडिट करेंगे, आपके पास वो टेस्ट है और कंज्यूमर का पल्स है। टेस्ट ये इसलिए कंज्यूमर है और कंज्यूमर का पल्स भी आपके पास कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। कंज्यूमर को समझ के कंज्यूमर की नस पकड़ ली है। हाँ तो उसको अगर कंज्यूमर चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा। जी जी जी। कंज्यूमर चाहिए या नहीं चाहिए, आप बिजनेस करेंगे तो। ये तो एक होली ग्रेल है चंदू भाई, थोड़ा इसके बारे में समझाएं मुझे। हर एक कंपनी चाहती है कि उसके पास कंज्यूमर का सही पल्स हो। आप ये इनोवेट कैसे करते हैं अपने आप देखो, को? मैं एक एग्जांपल दूं। जी प्लीज। आप 10 आदमी को संभालेंगे या 100 आदमी को? संभालना चाहूंगा 10 को। वही बात, हम 100 को संभाल रहे हैं। जी ये जी नहीं है, एग्जैक्टली ये बातें नहीं है। एग्जैक्टली। तो समझ भी होनी चाहिए, पैशन भी होना चाहिए। तो दोनों नहीं है, 99% के पास नहीं है। ये इजी बातें नहीं है। तो वही पूछा आपने, ये कैसे किया को है? संभालना दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपने ये कैसे तो किया है? वो पैशन हमारे पूर्वजों से आया। पैशन हमने किया नहीं, आया डीएनए में है हमारे। ओके वो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास चोपड़ी का कम, खोपड़ी का ज्यादा। खोपड़ी मतलब मेरे पर दादा पर दादा, वो तो अपने आप आता है, वो है हमारे पास, वारसागत में है। ओके ओके। तो सबके पास नहीं होगा ना, उसको उसके लिए अभी कर्म करो तो तुम्हारे बच्चे कुछ करेंगे, इसके बाद तुम्हारे बच्चे हमारे साथ लड़ सकते हैं। तो पहले अच्छा कर्म करो जी। तो आप वो ऐसा समझा सकते हैं दूसरे लोगों को। आई एम श्योर। सो बहुत समझेंगे। इंडिया भी एक स्टार्टअप कंट्री हो गई है, काफी लोग को यहाँ से मैनेजमेंट लेसन्स मिलेंगे। एक चीज जो आपने करी जो काफी लोग करते हैं, मतलब साउथ में डेयरी कंपनीज करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में पहले जहाँ पे होते हैं वहां पे स्ट्रेंथ बनाते हैं अपनी और फिर नेबरिंग जैसा है। क्या ये सोचा हुआ प्लान था? नहीं, ये अच्छा प्लान है, सोचा हुआ है या डीएनए का है, लेकिन वो अच्छा प्लान है। जी, आपने वही फॉलो किया है? हाँ, वही फॉलो किया हमने। ये कॉन्शियसली किया था आपने? हाँ। क्या ये रिसोर्सेज नहीं थे इसकी वजह से नहीं, आपने जानबूझ के ये किया था कि आपको पहले यहाँ पे स्ट्रांग बनना है, बाद में नेबर्स में जाना है? हमने, हमारा एक प्रैक्टिकल थियरी थी जी। हमारे पहले से ये थियरी है। एक एग्जांपल के, एक तालाब में कंकर मारेंगे, एक लेयर चलती है, हाँ ऐसी तरह चल। गॉट इट। एक तालाब से किनारे तक लेयर नहीं पहुंची है, दूसरे तालाब में पत्थर मत फेंको। गॉट इट। और आपको लगता है अभी जैसे आप ग्रो करेंगे विथ ग्लोबल पार्टनर्स, आईपीओ, ऑल ऑफ दैट आल्सो, फिर भी आप ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से तालाब वाली थियरी में ही फॉलो करेंगे? हाँ, वही डीएनए कोई चेंज नहीं कर सकता, वही करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। हाँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक ये मैंने देखा, मैंने आपका प्लांट देखा, बाय द वे बहुत बढ़िया है। मुझे सोच नहीं सकते थे कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट इतना ऑटोमेटेड होगा, ऑल विमेन वर्कर्स, मतलब काफ़ी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं आपके प्लांट में। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे अभी एक्सपेंशन प्लान्स पे जा रहे हैं। थोड़ा अपने प्लांट स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। क्या आप इसको रॉ मटेरियल के सोर्स के नज़दीक रखते हैं या मार्केट के नज़दीक रखते हैं? इसके पीछे की सोच क्या है? दोनों थोड़ी थोड़ी सोच होनी चाहिए। रॉ मटेरियल भी है, ओके, एक मार्केटिंग भी है। हाँ। सारी चीजों को देख के एक पॉइंट पसंद करते हैं। खर्चा भी कम होगा, कहाँ वो पॉइंट पसंद करके
वहाँ पॉइंट करके वह मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। 2 सवाल और है इस पे। हाँ हाँ एक ये कि जो अगेन मैंने जो पढ़ा और शायद स्टोर्स में भी देखा, एक आध 2 स्टोर्स में जहाँ पे मैं गया था, कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट ट्रूली वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, कि सेम प्राइस पॉइंट पे आपका जो ग्रामेज होता है शायद वो ज़्यादा होता है कंपेटिटर्स से। आप ये कैसे कर पा रहे हैं? मतलब कुछ तो राज होगा, राइट? कि हर एक कंपनी चाहती है कि मार्जिन्स भी मेंटेन्ड हो बट एट द सेम टाइम मार्केट शेयर भी बढ़े। आप दोनों कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं, दोनों ने एक ही कर रहे हैं। क्यों? आपका मार्केट शेयर भी आ रहा है लेकिन आप ज्यादा टनेज भी दे रहे हैं, तो दोनों कैसे हो रहा है? नहीं, हमारे गीता में लिखा है, हाँ। कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। नारायण नारायण करते जा, लक्ष्मी चिंता मत कर। तो 2 असवार पे बैठोगे तो गिर जाओगे, तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा बिक्री होगी तो अपने आप प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमारा परचेस पावर होगा, प्रोसेस पावर होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं। हाँ जी मैं एग्जांपल दूंगा। जी, please। एक चाय बनाएंगे आप 10 कप, 100 कप, तो वहाँ 10 बर्तन नहीं चाहिए, 10 चूल्हा नहीं चाहिए, 10 व्यक्ति नहीं चाहिए, बर्तन 10 भरने के लिए नहीं चाहिए। तो अपने आप फ्यूल भी कम लगेगा, मैन पावर भी कम लगेगा, जगह भी कम लगेगी, तो वो बचत होगा। वो बचत हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को दे देंगे, तो कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कंज्यूमर की ताकत से हमको प्रॉफिट आ जाएगा। और वैसे हमारी कंपनी को प्रॉफिट की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कमा कमा के कहाँ डालेंगे। नहीं, बट जैसे अभी ये ग्लोबल पार्टनर्स जुड़ेंगे, आईपीओ जाएंगे, तभी वो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। तब करेंगे। अभी तक तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी। अब सेवी भी दिखाना पड़ेगा, हर साल प्रॉफिट दिखाएंगे, जी जी। क्योंकि प्रॉफिट पे हमने काम ही नहीं किया कभी आज तक। तो क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपके हिसाब से चंदू भाई? करनी नहीं, पड़ेगी हम कुछ? क्या करते हाँ जी। हैं, रोज रोज रेट नहीं चेंज करते हैं। जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो करेंगे। ओके हाँ, ओके ओके, हम इंटरेस्टिंग। साल में एक ही बार रेट चेंज करते थे, अभी थोड़ा डायनामिक हो जाएगा। और डायनेमिक हो जाएगा। जी, तो जरूर। ओके, एक और चीज चंदू भाई जो आपसे लोगों को काफी सीखनी चाहिए कि अभी जैसे आप लिस्ट होंगे बाद में आप कैसे करेंगे पता नहीं, बट अभी तक शायद जहाँ तक मैं समझाऊं कि आपने अपने बिजनेस को 1 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल, 3 साल के नजरिए से नहीं देखा है। आपने शायद उसको दशकों के नजर से देखा है कि अभी यहाँ पे हूँ, कर्म करते जा, 10 साल में या 5 साल में यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। इज दैट अ करेक्ट असेसमेंट? करेक्ट। देखो वो माइंडसेट कैसे डेवलप किया? देखो माइंडसेट इसलिए किया कि हम किसान हैं। हमारे खेत में एक पेड़ है, हमको मालूम है 10 साल का हो गया, रोज रोज बढ़ाओ, रोज रोज बढ़ाओ, रोज रोज पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, इसकी जरूरत नहीं है। उसको काटो मत, अपने आप बढ़ेगा। कहीं बढ़ रहा है, उसको अड़चड़े नहीं है ना, उसको जगह दो, अपने आप बढ़ेगा। बढ़ाने की जरूरत नहीं है कोई कंपनी को, तो कंपनी अपने आप बढ़ती है। बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ता है। उसको जब फूलता है तो उसको फ्रीडम दो। फूलता है, डिमांड है, तो एक फैक्ट्री डालो, दूसरी डालो, तीसरी डालो। तो मैंने तो बोला 3 फैक्ट्री का काम चल रहा है जी। तो पहले एक का चलता था, आज 3 का चल रहा है, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट की टीम हो गई। कल 6 की टीम हो जाएगी, परसों 9 फैक्ट्री की टीम हो जाएगी। वो अपने आप पेड़ बढ़ता है, डालियां बढ़ती है, फल भी बढ़ता है, चंदू भाई, ये तो फसल सब भी बढ़ती है। ये तो सब चाहते हैं कि ऐसे ही हो, लेकिन होता नहीं है। ईयरली प्रेशर्स आ वो जाते हैं। चाहते हैं ना। हाँ। मैंने बोला हम चाहते हैं नहीं बढ़ाने का, उसको फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं। वो पुशिंग करते हैं, हम पुलिंग करते हैं। वो टारगेट देते हैं, हम इंसान बनाते हैं, अपने जिम्मेदार बनाते हैं। देखो हर की स्ट्रेटेजी अलग होती जी है। जी जी। मैं आप बनने जाऊं, आप चंदू भाई बनने जाएंगे, या मैं आप बनने वो नहीं बन सकता, वो कॉपी होगी। हम रियल में है ऐसे, या तो सब सुनते हैं तो बनते तो नहीं है।
मैं तो ये 20 साल से सबको सुना रहा हूँ यूट्यूब द्वारा। जी, कोई तो सुनता है ऐसे कोई थोड़े नहीं कहीं सुनता। सुन के होगा, जी लेकिन काफी फर्क पड़ा है लोगों में मेरी जी। बात सुन के। ऐसा नहीं है, जी काफी चेंज हुए हैं लोग। मेरे को काफी लोगों ने बताया कि चंदू भाई हम नौकरी कर रहे थे, तो ये मेरी सफलता है, ये मेरा ताकत है, ये इन लोगों की एक वजह से मेरी एक वैल्यू हो गई। नाइस हाँ नाइस। थोड़े आपके लीडरशिप ट्रेट्स बाहर निकालना चाहूँगा। हाँ। आपके हिसाब से व्हाट, मतलब ये मैं काफ़ी बिजनेस लीडर्स को पूछता हूँ कि व्हाट डज लीडरशिप मीन टू यू। आपके आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है? लीडरशिप वही है कि छोटे लोगों का वाइब्रेशन लेना चाहिए, छोटे लोगों को समझना चाहिए, छोटे के ऊपर पैर रख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको सपोर्ट पे आगे बढ़ना चाहिए, उछल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसका वाइब्रेशन होता है छोटे लोगों का, वो वाइब्रेशन मिलना चाहिए। आप हम यहाँ बैठे हैं ना, हमारे छोटे छोटे वर्कर के साथ खा सकते हैं खाना, तो वो मुश्किल है काम। बड़ा बन जाओ, छोटा का भूल जाओ, ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। आप ये मैं बोल रहा हूं, अंदर जाके पूछ भी सकते हैं, आपके एरिया में भी पूछ सकते हैं डीलर को। तो ये सारी चीजें हमारी आदत है, हम बनाते नहीं है, ये आदत होती है। जी ये सब में नहीं होती, लेकिन एक क्रीज पड़ गई है तो थोड़ी तो रहेगी। मैंने एक किस्सा सुना चंदू भाई कि कहीं कहीं पे एक डिसीजन मेकिंग आया आपके पास, कि एक प्रॉब्लम आया आपके पास, मे बी शायद वर्कर्स के कुछ डिमांड्स को लेके, और आपको लगा कि ये किस्सा मुझ तक आया ही क्यों, सॉल्व हो जाना चाहिए था क्योंकि वर्कर्स तो मेरे अपने हैं। क्या ये सही है? नहीं नहीं, मेरे पास आया ये नहीं है, वो दबना नहीं चाहिए। आया ने, नहीं तो बीच वाले लोग दबा देते हैं, जी। यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, वो पहुंचता है। ये आप सर्वे कर सकते हैं, जी ये डायरेक्ट मीडिया में ले सकते हैं, डायरेक्ट ये छोटे छोटे वर्कर को मैं वहां नहीं रहूंगा, आप उसको पूछ सकते हैं। तो इसके कारण जो बीच वाली चैनल है ना, वो एकदम टेंशन में आ जाती है, जी 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 वहां नहीं पहुंचे वैसा करते हैं, समझ गया, उसको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन आप लोगों को एम्पावर करते हैं कि आपके पास आ सकते हैं, आप अप्रोचेबल हैं। ये एक लीडरशिप ट्रेट है हाँ। आपका शायद। क्योंकि मैं बड़े मंच पे एचआर का एक सेशन था सूरत में, तो कि चंदू भाई एचआर के बारे में आप क्या बोलते हैं? मैंने बोला हमने शुरू किया था, एचआर था ही नहीं, आज एचआर है लेकिन समझ नहीं है। कि कौन सी समझ नहीं है? मैं एचआर मतलब हमारे पास जो 4-5 हजार लोग हैं, वो मेरे को कमा के देते हैं ना। अगर मेरा बेटा या तुम्हारा बेटा कब कमा के देंगे? आप उसमें 15, 25, 30 साल इन्वेस्ट करेंगे तब होगा या नहीं होगा, ये तो है। तो उसको तुम अपने बच्चे से विशेष समझो, पहले समझदारी तो रखो, विशेष से इतना तो करो, ज्यादा मत करो, तो इतनी मानसिक सेहत तो करो कि बच्चे, हमारे बच्चे से सबसे ये रिस्पेक्ट देने लायक है। जी ज्यादा मत दो, पैसा मत दो, रिस्पेक्ट तो दो, तो बाद में देने की आदत पड़ेगी रिस्पेक्ट से। तो मैं बोलूंगा आप उसके साथ खाना खा सकते हैं, समझ। जी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप सिर्फ लोगों की नहीं सुनते, आप तो मशीन्स की भी सुनते हैं। मुझे लोग बताते हैं कि आप शॉप फ्लोर जाते हो, मशीन सुनते हो और पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। देखो, आप रोज रोज जहां से पास होंगे, आपका बाइक का चेंज होगा हुआ तो फर्क पड़ेगा, तो वो तुमको कंप्लेन कर रहा है। लेकिन हम क्या बेरे हो जाते हैं, बाइक का तो छोड़ो, हमारे पेट की सुनते हैं, गोली खा लो। ये गोली खाने से पेट का दर्द दूर नहीं हो जाता। क्यों खराब हुआ पेट, वो जड़ तक जाएंगे तो सुनते हैं, ये मानते हैं। और पेट की नहीं सुनते तो मशीन की कहाँ सुनेंगे, मशीन की नहीं सुनेंगे तो एम्प्लॉय की कहाँ सुनेंगे।
तो हमारी ये आदत है, मशीन भी एक हमारा कमा बेटे है। जी तो मैं बोलूंगा कि इसका कब चेंज किया था, क्यों ऐसा हुआ, बेरिंग क्यों खराब हुआ, पार्ट क्यों खराब हुआ, वो एक नोटबुक बनाओ। इसके कारण आज हमारे 500 चीजों से 5 रुपये का पैकेट बनता है, 500 चीजों से। तो एक चीज नहीं है तो पैकेट नहीं बनेगा। जी तो लेकिन अटकता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये बालाजी, हनुमान, भगवान ये पैकेट बना रहा है, नहीं तो अटक जाएगा। अटक जाएगा वो तो। ये देखो, अभी हमारे साथ अमेरिकन कंपनी जुड़ी है। ये शांतनु ने मेरे को पूछा कि चंदू भाई इतना ऑटोमाइजेशन है तो कैसे चलता है। लेकिन ये हमारे लोकल आदमी कर देते हैं, कोई जापानी जर्मनी लोग नहीं आते। इसको बुला के मैं बोल दूंगा तो कह दी हमको तो आदत हो गई है, हम तो ये 10 साल से काम कर रहे हैं, जी तो यही सीख गए, जी कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली है। तो वो भी एक उसका साथीदार हो गया है हमारा ऑपरेटर। जी 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 जी। लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपने मशीनरी पे ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़, एक गलत टर्म होगा, बट आपने कट कॉर्नर्स नहीं किए कि कहीं सस्ता मशीन मिल रहा है तो वहाँ वो से ले मैं लो। लेता सस्ता, हाँ इसलिए मैंने पावर उसको दे दिया। बच्चों को तो है ही नहीं लाख या करोड़ खर्चना है, हाँ बस चीज अच्छी आनी चाहिए। हाँ मैं थोड़ा करूंगा कि नहीं, ये 2.5 करोड़ का रोबोट ले लिया, वहाँ 2 आदमी इतना पैसा देना पड़ता है, ये पैसा में तो इतना, ये सारा गिनती हो जाती। इसलिए बच्चों के हाथ में कमांड दे दी। तो आप इसका श्रेय सेकंड जनरेशन को देते हैं कि ये सारा ऑटोमेशन का ज़्यादा वो डिसीजंस जिसको वगैरह दो, मेरे को दो या उसको दो। जाता तो बालाजी को ही है। क्योंकि बालाजी को क्यों गया हाँ कि उसको फ्रीडम दिया, जी 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 और फ्रीडम के कारण बड़ी टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी के कारण बालाजी को फायदा हुआ, लेकिन वो एक मैनेजमेंट की सोच होनी चाहिए ना, हाँ मैनेजमेंट की थियरी है। दैट्स ट्रू, दैट इज सो ट्रू। मेरा अगला सवाल इसलिए यही है कि आप ये ऑटोमेशन प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर फोर्स अवेलेबल है, तो आप ऑटोमेशन के बारे में क्या सोचते हैं? और अभी सब लोग एआई बज़वर्ड है, तो क्या एआई बालाजी के शॉप फ्लोर पे या और ये कॉर्पोरेट ऑफिस में भी बज़वर्ड होने लगा है? देखो, समय बदलता है, समय के साथ चलना भी पड़ेगा, लेकिन हमें समय के साथ बदलते हैं, लेकिन कभी हमने एम्प्लॉय कम नहीं किया हाँ आज तक। हमने ये नियम बनाया, कोई एम्प्लॉय को तुम काम नहीं है निकाल नहीं सकते। जी वो हमने ऐसा कभी नहीं किया। हम काम बढ़ा देते हैं लेकिन एम्प्लॉय कम नहीं करते। एम्प्लॉय को जहाँ मेहनत पड़ती है वो चीज हम ऑटोमेटिक ज्यादा करते हैं, तो एम्प्लॉय को भी फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है। ओके वो भी छोड़ के नहीं जाएंगे कि हमारी मेहनत कम हो गई, हमको इजी हो गया, समझ गए? तो वो थोड़ा ज्यादा काम कर सकेंगे। तो इसीलिए ऑटोमाइजेशन लाना जरूरी है, क्योंकि समय आने वाला ऑटोमाइजेशन वाला ही है। चंदू भाई, अब मैं आपसे ये 2-3 थोड़ी कोर की चीज़ें कहना चाहूँगा। मैंने थोड़ा इंटरनेट पे खोजा कि लोग कंपेटिटर्स हों, कमेंटेटर्स हों, जिन्होंने आपको एनालाइज किया, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो कई लोग कहते हैं, इसके बारे में शायद हमने बात भी करी, आपने बोला भी सही, कि आपका जो मैनेजमेंट है 2000 सप्लायर का, 80% शायद फार्मर्स हैं, ये आपका सप्लाई चेन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के जैसे हुआ है, ना कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। क्या ये सही कहा जाएगा कि आप सोचते हैं कि मैं बड़ा बनूं और मेरे साथ मेरे सारे किसान भाई, वर्कर्स, सब लोग बड़ा बने? रियली बनाया है। आप गुजरात के किसान को देखो, आलू वाला किसान को, पूरे इंडिया में नंबर 1 है। ओके तो ना इतना अच्छा पानी है, ना अच्छा क्लाइमेट है, फिर भी अच्छा आलू बनता है। आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला तुम्हारे एरिया में डीलर से मिलिए, जी क्योंकि फार्मिंग हमारे पूर्वजों की नस्लें हैं। मेरे दादाजी बोलते थे कि फार्मर को कितनी समस्या होती है, तो इसके कारण फार्मर को हम सुनते हैं,
फार्मर के जो छोटे छोटे आलू फेंकना पड़ता था, उसका हमने आहिस्ते आहिस्ते पूरे इंडिया में 6-7 प्लांट डाल दिया। इंटरेस्टिंग। वैसे दूसरों की मदद करने के बारे में एक राहुल अग्रवाल करके किसी ने लिंक्डइन पे लिखा है कि आपने कैजुअली एक बार मेंशन किया था कि आपने कंप्यूटर को क्राइसिस के समय मदद करी थी अपनी प्रोडक्शन लाइन उसके लिए देने के लिए, जबकि दोनों एक ही प्रोडक्ट सेगमेंट और एक ही शेल्फ स्पेस में थे। क्या यह सच है और आपने ये क्यों किया? एक ही मतलब बिजनेस ब्रदर थे ना, हाँ हाँ। बिजनेस ब्रदर एक ही। अच्छा, नहीं मुझे यहाँ पे लिखा था कि आपने कंप्यूटर को मदद करी। कॉम्पिटिटर मतलब एक ही हुआ ना। हाँ जी। देखो तुम्हारे कॉम्पिटिटर घर में भाई होता है ना, तो बाजार में हमारा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बनाता है, जी। लेकिन रिश्ता भी होता है ना, रिश्ता अच्छा होता है। तो मुसीबत में थे। देखो अभी कुछ है, सुबह पूरी फैक्ट्री जल गई, तो सहानुभूति तो होती है कि इंसानियत तो होती है या नहीं। उसका फोन आया, ये बड़ी इंसानियत हमारी कि इसका फोन आया कि माल बना दो, तो मैंने कहा हाँ ही बना देंगे, क्योंकि उसको भी बाजार में रखेंगे तो हम राम बन के रहेंगे। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम तो रावण बन जाएंगे। तो रावण बनना है या राम बनना है, आपका क्या सोच होती है, लोगों की क्या सोच होती है? राम तभी बनेंगे ज्यादा लोग होंगे, रावण तब बनेंगे कि कोई बिजनेस में नहीं है सामने, तभी लोग रावण बन जाएंगे। तो राम बनाने वाला भी चाहिए ना। कॉम्पिटिटर भी हमको जमीन पे रखते हैं, कॉम्पिटिटर भी हमको रेट में कंट्रोल करते हैं, कॉम्पिटिटर भी हमको क्वालिटी में कंट्रोल करते हैं। तो वो हमारे लिए फायदा बनते हैं। हमारी सोच लंबी होती है, शॉर्टकट वाली सोच नहीं है। चंदू भाई बहुत जन नहीं कहते हैं, इस पे हाथ मिलाते हैं क्योंकि मैं बहुत नहीं, नहीं आप सुनता पूछ हूँ। सकते हैं, 100%। जहाँ जिसको हमने हेल्प की है उसको पूछ सकते हैं, मैं बोलता हूँ। जी 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 100%। अमेजिंग। लेकिन तो हम होते हैं, हाँ। हम आशा नहीं रखते कि दूसरे भी हमको हेल्प करेंगे। वो गलत से सोच, तुम्हारी सोच तुम्हारी होती है, मेरी सोच मेरी होती है। जी। अपेक्षा वाली नहीं होनी चाहिए सोच। अपेक्षा से हेल्प मत करो, या तो हेल्प ही मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मॉडिफिकेशन है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, उसका एक हाँ, मॉडिफिकेशन है। इसमें जी। भी ये होता है। जी। तुम हो, इंसानियत की वजह से तुमने हेल्प की है, उसका ऋण नहीं होता। ऋण की बात नहीं होती वहां, कि अपेक्षा भी बात नहीं होती। जी जी। वाह, ये आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, अब माय गेस इज कि आपके भाइयों में भी शायद ऐसे ही थॉट प्रोसेस होंगे। आपके नेक्स्ट जेन में भी क्या ये पूरा थोड़ी फैमिली थोड़ी होगी, ज्यादा कम होगी। हाँ देखो 4 बच्चे हैं, हाँ। सेम थोड़ा होता है दिखने में। जी 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 अगर वहाँ स्कूल में जाएंगे तो सेम परसेंटेज थोड़ा सबको आएगा। जी। तो थोड़ी थोड़ी कुदरत चेंज करते हैं। कोई दादा का आता है, कोई मदर का आता है, कोई नाना नानी का डीएनए थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जी होता तो है डीएनए, जी। लागणी का डीएनए सब में होता है, ओके। लेकिन ज्यादा कम। बिजनेस में ये कैसे इम्पैक्ट करेगा चंदू भाई? जैसे आपके जो चारों भाइयों के जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है वो भी बिजनेस में है, कोई कुछ फंक्शन संभालता होगा, कोई कुछ फंक्शन संभालता होगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं नहीं, अभी ये सब हमारा है, किसी का तो नहीं है। जी जिसको जिसको इसको पसंद है वो ढूंढ ले। यह तो चीज बहुत है, ये तो रेडीमेड का शोरूम है, सबकी साइज का ढूंढ के पहन लो। हम ये बोले नहीं ये कलर अच्छा है ये ले लो, तुम वो ले लो ये ले लो, वो अपने आप चॉइस करके ले लेते हैं। समझ गए? नहीं तो पहनने वाले तो काफी है, ये नहीं पहनेंगे तो दूसरा पहन लेंगे, हमारे एम्प्लॉय है जी। तो वो करेंगे। નાઈસ ના આપણે સોરી ગુજરાતીમાં કહે ને કે સંપ હોવો જરૂરી છે, તો તમારા 4 ભાઈઓમાં તો સંપ બહુ હતો. નહીં સંપ અમારામાં હતો, એનાથી નેક્સ્ટમાં વધારે છે નાઈસ. એવું જોઉં છું. ઓકે. સંપ એટલે શું, પેલી ડેફિનેશન ખબર નથી. સારી વાતો કરવી, પગે લાગવું, દેખાવ કરવું, એ સંપ નથી. આપણું મારું નહીં, એ મોટો સંપ છે. આપણી 5000 વર્ષ જૂની ઇતિહાસ છે, હિસ્ટ્રી છે, મહાભારત ને રામાયણ. મહાભારતે કીધું મારું મારું, એ બધા મરી ગયા.
તારું તારું એ તરી ગયા. એટલે આ ફેમિલીનું છે, એમ માનશે તો ફેમિલીનું રહેશે. એમ કે મારું છે તો બધું પતાવી દેશે. તો એ ડીએનએ છે વધારે હોવો જોઈએ એનાથી. नाइस नाइस ओके लास्ट दो चीज सर, और ये एक ये है कि काफ़ी टेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, लेकिन काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हो रहे हैं. मतलब ये एफएमसीजी में खास देखता हूँ, काफ़ी रीजनल ब्रांड्स आ गई हैं जो पैन इंडिया ब्रांड्स को चैलेंज करती हूँ. मैं बहुत खुश होता हूँ इससे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं अचानक 2 साल पुरानी कंपनी से. ये बहुत लोग आपसे दे माइट बी लुकिंग अप टू यू, राइट? वो समझना चाहेंगे कि आपकी एडवाइस क्या होगी एक यंग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप के लिए जो ये बिजनेस को 10, 20, 25 साल के लिए बनाना चाहता है. देखो, पहले तो आप बिजनेस बनाते हैं तो वो सोचिए कैसा बिजनेस है, उसी तरह मानसिकता रखिए. एक अलग टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं, एक रीजन वाइज भी कर सकते हैं. एक बड़ा बनाना है उसी तरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बनाना है इसके लिए बहुत पैशन चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए. एक रीजन वाइज छोटा टेस्ट पकड़ लो तो भी अच्छा चलेगा, फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते ऐसी तरह बढ़ाओ. एक 80% कंज्यूमर है, एक 20% कंज्यूमर है, तो आपके 20% में स्पेशलिस्ट में जाना है या इसमें जाना है, तो दोनों की समझ अलग होती है, दोनों नौकरी भी अलग होती है. एक पैसों के लिए नौकरी करो, एक लीडरशिप के लिए नौकरी करो. आज नहीं, मेरे कल लीडर बनना है. तो उसी तरह एक बिजनेस भी होता है, एक ब्रांड की तरह करो, एक रीजन की तरह करो, एक जॉब की तरफ करो. तो उसमें पहले तरीका बिठाइए दिमाग में, पैशन रखिए, वो चीज में जाएंगे तो सबको यह सक्सेस मिलेगी. मैं एक एग्जांपल दूंगा, टमाटर का पेड़ जल्दी खाना है, टमाटर का पेड़ लगा देंगे और आम की अपेक्षा रखेंगे तो वो दोनों मिसगाइड होगा. आम में थोड़ा टाइम लगेगा. बिजनेस किसी तरह का करना है, थोड़ा रिसर्च कीजिए, सर्वे कीजिए, पैशन रखेंगे तो अपने आप आपको समझदारी आती रहेगी. सर एक मैन्युफैक्चरिंग टिप दे दीजिए आप. हाँ, कि कोई भी एक, या तो कि भाई या मशीन्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो या ऐसे टाइप का लेबर रखो, कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग टिप दे दीजिए. देखो, इसमें क्या होती है, अगर मशीनरी अच्छी लेंगे महंगी पड़ेगी, लेकिन उसको कंटिन्यू चलाएंगे तो सस्ती पड़ेगी. तो वो सारी चीजें जब आप कुछ काम करेंगे तभी समझ आएगी. ओके. सुनने से तो समझ नहीं आएगी. हाँ, आप 5 लोगों को पूछिए, मेरे जैसे 5 लोगों को पूछिए, 5 छोटे लोगों को पूछिए, और आखिरी डिसीजन पावर बनी, जी तभी वो सक्सेस हो जाएंगे. ठीक है. एक आखिरी 2 सवाल. आपने शायद 50-51 साल बिताए बिजनेस करते हुए. अगर आप एक यंगर चंदूभाई वीरानी को एक सलाह देना चाहेंगे कि भाई अगर ये करता तू तो अच्छा होता, या ये करता तू तो ये होता, वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू द यंगर चंदूभाई वीरानी. मैं तो ये बोलूंगा, तू कुछ कर सकता है. हाँ. ये मानसिकता रख, समय पे उठ, समय के शरीर को जो है बना, तो अपने आप शरीर अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, तो अच्छी वातावरण में माइंड अच्छा होगा, तो अच्छी वातावरण वाली माइंड से आप अच्छा डिसीजन लेंगे तो उसमें सक्सेस हो सकते हैं. ओके ओके. और यही एडवाइस आप, वैसे आपने तो ये किया ही होगा, इसलिए देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन अराउंड इट. आखिरी सवाल चंदू भाई, आप रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, ताश खेलते हैं, क्या करते हैं? मैं देखो अभी आनंद किया तुम्हारे साथ. हाँ. मैंने इंटरव्यू नहीं दिया. हाँ जी. जहाँ है वहाँ आनंद कीजिए. जी. सभी जगह आनंद मिलता है. आप बोझ उठा के काम मत कीजिए, काम भी आनंद के लिए कीजिए. सबके साथ आनंद पड़ा है, आप उसमें शौक बना लीजिए. देखो, यहाँ हम हर दिन आते हैं, संडे के दिन आते हैं, तो यहाँ हम शौक बना लेते हैं. आप बाहर जाएंगे तो चिड़िया का नेस्ट वहाँ उसको खाने के लिए है, बाहर इससे जाएंगे तो पार्किंग में
सारा है, उधर जाएंगे तो 250 काव है, इधर जाएंगे तो मक्का जुआर डाली है, इधर जाएंगे बगीचा बनाया है। तो सब में जीव है, आप उसने डालिए। एक समझो कोई बिल्ली है, उसको भी तुम कुछ खाना खिला सकते हैं। तो एक जीव मात्र का आप जुड़ जाइए, मानव जात जीव बचाने के लिए है, तो सब में हमको इंटरेस्ट आएगा। समझो आप बोलेगे तो नाचने लगे, तो नाचने लगे। कोरोना में हम तो फ्री थे तो बच्चों के साथ नाचते थे, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। आप सामने बैठ गए तो आपके सामने हमने आनंद किया, हमने आपको इंटरव्यू नहीं दिया है। मैंने पूछा आप क्या पूछेंगे, आपको रिस्ट्रिक्शन दिया, तो मैंने आपके साथ एंजॉय किया। एंजॉय सब जगह मिलता है। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो फैक्ट्री भूल जाता हूँ, घर से मैं यहाँ आया तो घर को भूल गया, अब दोनों को भूल के तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ। जो भी भगवान स्थिति देते हैं उसमें एंजॉय कीजिए, वो सबसे बड़ा सुख है। सुख ढूंढने मत जाओ। हम कभी ना गरीब थे ना दुखी थे, हम तभी भी सुखी थे, आज भी सुखी है और कल भी सुखी रहेंगे। तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। और चंदू भाई थैंक यू सो मच। मैं कह सकता हूँ कि आपके साथ पिछले 1 घंटे से बात करते हुए मैंने बहुत एंजॉय किया है, तो इसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करूँगा से आपसे IPO हो ना हो एक बात है, पर आपसे बार बार बात करने का मौका मिलता रहे। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आ जाऊँगा। आप जैसे काफी छोटे बड़े सबके साथ मैंने वार्ता की। मैंने ये नहीं देखा कौन है, छोटा भी मेरे लिए बड़ा है और बड़ा भी मेरे लिए बड़ा है। जी नहीं, मैं तो बड़े छोटे की बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तो सिर्फ मैंने एंजॉयमेंट की यहाँ बात आया कर तो रहा हूँ। मैंने सीधा पूछा मेरा प्लेटफॉर्म बताइए कहाँ बैठना मेरे को। मैं रेडी होके आया था, तो थोड़ी देर कर दी तो थोड़ा नाराज हो गया। जी नहीं, बट ये तो बहुत मेरा एंजॉयमेंट हो एक गया। इंटरेस्ट था तुम्हारे साथ, फोकस था। जी वहाँ उठ के फोकस के साथ आया था। जी तो मैं कुछ बोल डालूंगा। बट बहुत मजा आया, बहुत एंजॉयमेंट हुई। थैंक यू सो मच। Okay, और thank you. उम्मीद करता हूँ आपसे वापस बात करने का मौका मिलेगा। Thank you. Viewers, thank you so much for a truly exceptional first episode of The Exceptionals. I hope you enjoyed it as much as I did.